तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और तेहरान की तस्वीरें। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो हमले किए उसके बाद ईरान के समर्थन में, आयतुल्लाह खामनेई के समर्थन में किस तरह से लोग उतर आए हैं वो तस्वीर दिखाई। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इजराइल की राजधानी तेहरान में लोगों ने बाइक रैली निकाली है। इजराइल पर हमले की खुशी में वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने जश्न मनाया है। वहीं गाजा पट्टी में भी शहीद अस्पताल के कैंपस में लोगों ने ईरानी हमले के समर्थन में जश्न मनाए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ तेहरान, ईरान की राजधानी की तस्वीरें, बाइक रैली निकाली गई तेहरान में। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है तेहरान में। और वेस्ट बैंक की बात की जाए तो यहां पर भी फिलिस्तीनियों ने किस तरह से समर्थन किया है हमले का, और गाजा पट्टी में भी जश्न की तस्वीरें। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल को जवाब देने से रोक रहा है। इजराइल ईरान को जवाब देने पर अड़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल को एक्शन से रोक रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर और इसकी चर्चा हम कर रहे थे स्टूडियो में कि अमेरिका संयम बरतने के लिए कह रहा है। जो बाइडेन ने जब नेतन्याहू से बातचीत की तो कहा थोड़ा सा सब्र रखे, थोड़ा संयम रखे, लेकिन इजराइल यानी नेतन्याहू जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान को जवाब देने पर अड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका इजराइल को एक्शन से रोक रहा है। सिवात सर हमारे साथ जुड़े हुए। सिवात सर, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि नेतन्याहू के जिद्दी रवैये की वजह से जो बाइडेन परेशान है। फोन पर जो बातचीत हुई उसमें भी कहा गया संयम बरतने के लिए, लेकिन नेतन्याहू एक बार फिर से बदला लेने के लिए लगातार हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और ईरान पर 24 घंटे में कहा जा रहा है जोरदार हमला होगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहते कि ये युद्ध का दायरा बढ़े, क्योंकि फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। तो कहीं वो इजराइल को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स हो वो मेजर्ड हो। मगर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, आज तक ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि जब भी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल नजदीक होता है तो इजराइल उस पर हमला करके उसको बर्बाद कर देता है। तो मुझे लगता है ये इसको मौका है, अब इजराइल ये तो करेगा। मगर ये सच्चाई है, जो बाइडेन है वो बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपना मेजर रिस्पॉन्स करें। अगर आप ईरान पे फुल फ्लैश हमला करेंगे या आप ब्लास्टिक मिसाइल और आप क्रूज मिसाइल से ईरान को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो फिर ईरान भी पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। एक चीज का ध्यान रखना, जो ईरान ने हमला किया इजराइल पे उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं था। ईरान डोम सिस्टम, थर्ड टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने हेल्प दी थी, तो 95% जो मिसाइलें हैं वो हवा में बर्बाद होगी। मगर इजराइल का अगर रिस्पॉन्स ईरान पे होता है बहुत तगड़ा और ईरान पे काफी नुकसान होता है तो फिर ईरान फिर पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। अब यही जो अभी बाइडेन है वो बताने की कोशिश करें नेतन्याहू को कि आप सब्र बरतें, लड़ाई को दायरा इतना ना बढ़ाएं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो मुझे लगता है अब ये नेतन्याहू कितनी सुनते हैं जो बाइडेन की वो समय बताएगा, क्योंकि सुननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि ये अभी हमास की लड़ाई नहीं है, ये ईरान के साथ है। इसको मदद चाहिए और मदद जो है वो अमेरिका ही दे रहा है। अमेरिका आयरन फ्रंट की तरह खड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि नेतन्याहू अपनी मनमानी करेंगे। सुननी पड़ेगी क्योंकि लड़ाई अगर ये फैलती है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।